आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे भारतेंदु काल पर और इस अध्ययन श्रृंखला को हम लोग वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां पर कल की पाठचर्या में लिया था विराम। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की यह पाठचर्या और देखेंगे आज का अध्ययन। पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले लाला सीताराम को। इन्होंने अवध अखबार का संपादन भी किया। राय बहादुर की उपाधि इन्हें मिली थी और काव्य के क्षेत्र में इनका उपनाम भूप भी है। इनके द्वारा कालिदास के मेघदूत का, कुमार संभव का और रघुवंशम का तथा नागानंद का ऋतुसंहार और मृच्छकटिकम का, उत्तर रामचरितम, मालती माधव, मालविका अग्निमित्रम, हितोपदेश, प्रजाकार्य और शेक्सपियर के नाटकों का इन्होंने अनुवाद किया। इनके कालिदास संबंधी कृतियों के अनुवाद की भाषा त्रुटियों की समीक्षा हेतु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एक समीक्षा हिंदी कालिदास की आलोचना शीर्षक से लिखी। इन्हें मुख्यतः संस्कृत रचनाओं का अनुवादक माना जाता है। दामोदर शास्त्री सप्रे रामलीला काव्य, नारायण बलि काव्य और रामलीला नाटक इन्होंने लिखे हैं। बाबू तोताराम को देख लेते हैं। तो बाबू तोताराम वर्मा अलीगढ़ से भारत बंधु पत्र इन्होंने निकाला था। इन्होंने भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की। इन्होंने लायल लाइब्रेरी की भी स्थापना की। इनका निबंध है अपूर्व स्वप्न। नाटक है इनकी कीर्तिकेतु, केंटो वृतांत, विवाह विडंबन। स्त्री सुबोधनी इनकी चर्चित रचना है। राम रामायण शीर्षक से इन्होंने वाल्मीकि रामायण का अनुवाद प्रारंभ किया था जो कि अधूरा है। आगे बढ़ते हैं और लच्छीराम भट्ट जी को देख लेते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में प्रेम रत्नाकर, महेश्वर विलास, रावणेश्वर कल्पतरु, मुनीश्वर कल्पतरु, महेंद्र भूषण रघुवर विलास, कमलानंद कल्पतरु, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, प्रताप रत्नाकर, रामचंद्र भूषण, हनुमत शतक, सरजू लहरी, राम रत्नाकर, मानसिंहाष्टक और प्रताप रसभूषण इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सुधाकर द्विवेदी जी को देख लेते हैं। तो चलन कलन, चल राशि कलम, समीकरण मीमांसा, गति विद्या, तुलसी सुधाकर, पद्मावती ग्रियर्सन के साथ इन्होंने संपादन कार्य भी किया। दादू दयाल शब्द का संपादन किया। हिंदी वैज्ञानिक कोश, हिंदी भाषा व्याकरण, भाषा बोध, राम कहानी और राधा कृष्ण दान लीला इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रामचरितमानस के संबंध में शंका समाधान हेतु इन्होंने मानस पत्रिका का संपादन किया। ये गणित के प्राध्यापक थे। 1887 ईस्वी में इन्होंने महामहोपाध्याय की उपाधि इन्हें दी गई थी। आगे बढ़ते हैं और शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी को देख लेते हैं। बाबू रामदीन के अनुसार शीतला प्रसाद त्रिपाठी के समान हिंदी व्याकरण का ज्ञाता कोई दूसरा नहीं हुआ। इन्होंने जानकी मंगल नाटक लिखा। पद्यबद्ध सावित्री चरित इनकी एक अन्य प्रमुख रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन्हीं से प्राचीन अक्षरों को पढ़ने का ढंग सीखा था। 1868 ईस्वी में जानकी मंगल नाटक बनारस थिएटर में मंचित किया गया जिसमें भारतेंदु जी ने भी अभिनय किया था। देवकी नंदन त्रिपाठी को देख लेते हैं। तो इनके द्वारा लिखा गया सीता हरण, रुक्मिणी हरण, नंदोत्सव, रामलीला, कंसवध, बाल विवाह, प्रचंड गोरक्षण, गोवध निषेध तथा रक्षाबंधन, एक एक के तीन तीन, स्त्री चरित, वैश्याविलास, बैल 6 टके के, ये इनके कुछ प्रमुख प्रहसन हैं। राय कृष्णदेव शरण गोप द्वारा प्रेम संदेश काव्य और मानचरित प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं खड्ग बहादुर मल्ल द्वारा रति कुसुमा युद्ध, महारास, हरितालिका, भारत ललना, कल्प वृक्ष
तथा भारत आरत प्रहसन भी इनके द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। और देवदत्त शर्मा का प्रहसन है अति अंधेर नगरी। राम कृष्ण वर्मा बलवीर का है, इन्होंने काशी में भारत जीवन प्रेस की स्थापना की तथा भारत जीवन पत्रिका भी निकाली। ये बलवीर वीर कवि नाम से ब्रजभाषा में रचना करते थे। बलवीर 50, ताश, कौतुकी, 25 और विरह नायिका भेद इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। शालिग्राम, अभिमन्यु वध, पूर्व विक्रम, मोरध्वज, लावण्यवती सुदर्शन, माधवानल काम कंदला इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बलदेव प्रसाद मिश्र, इनके द्वारा लिखा गया नाटक मीराबाई, ब्रज के नंद, प्रभा मिलन, यशोदा प्रमुख हैं। वहीं लल्ला बाबू इनके द्वारा लिखा गया प्रहसन है। ज्वाला प्रसाद मिश्र का नाटक सीता वनवास। काशीनाथ खत्री का है 3 ऐतिहासिक रूपक। देवकी नंदन तिवारी का है प्रहसन कलयुगी विवाह, चक्षुदान। जय नारायण सिंह का है प्रहसन कलयुगी जनेऊ। चौधरी नवल सिंह का है वैश्या नाटक। राय देवी प्रसाद पूर्ण का है चंद्रकला भानुकुमार। और विजयानंद त्रिपाठी का है महाअंधेर नगरी प्रहसन विधा की रचना है। इसके अलावा 16वीं 17वीं शताब्दी के मध्य के नाटकों को देख लेते हैं। तो प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। 1610 ईस्वी रचना काल। हृदय राम का है हनुमान नाटक 1623 ईस्वी का। बनारसी दास का है समय सार 1636 ईस्वी का। यशवंत सिंह का है प्रबोध चंद्रोदय 1643 ईस्वी का। नेवाज का है शकुंतला नाटक 1670 ईस्वी का। रघुराम नागर का है सभासार 1700 ईस्वी का। आगे कृष्ण जीवन लच्छीराम का है करुणाभरण 1715 ईस्वी। ब्रजवासी दास का है प्रबोध चंद्रोदय। विश्वनाथ सिंह का है आनंद रघुनंदन। देवदत्त का है देव माया प्रपंच। अमानत का है इंदर सभा तो 1852 ईस्वी इसका रचना काल। मदारी लाल का है दरियाई इंदर सभा 1880 ईस्वी की। भारतेंदु युग के कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। तो भारतेंदु युगीन रचनाकार विनायक राव को कवि नायक तथा साहित्य भूषण की उपाधि प्राप्त है। काव्य कुसुमाकर विनायक राव की रचना है। देवी प्रसाद पूर्ण ने रसिक समाज की स्थापना की तथा रसवाटिका नामक ब्रज भाषा में काव्य पत्रिका प्रकाशित की। इन्होंने धर्म कुसुमाकर नामक पत्रिका का संपादन भी किया। देवी प्रसाद पूर्ण की रचनाएं वर्षा आगमन, भारत वाक्य, मृत्युंजय, धाराधर धामन, खड़ी बोली में अमलतास, वसंत वियोग, स्वदेशी कुंडल, नए शन का स्वागत, नवीन संवत्सर का स्वागत, प्रदर्शनी स्वागत, ये प्रमुख रचनाएं हैं देवी प्रसाद पूर्ण की। इनकी कविताओं का संग्रह पूर्ण संग्रह शीर्षक से प्रकाशित है। नवनीत चौबे की रचनाओं को देख लेते हैं। तो प्रेम रत्न, गोपी प्रेम पीयूष प्रवाह, मूर्ख शतक, रहीमन शतक, कुब्जा 25 और हरिहराष्टक प्रमुख रचनाएं हैं। मुंशी देवी प्रसाद को देख लेते हैं। तो महिला मृदुवाणी और राज रसनामृत इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मन्ना लाल द्विज की रचनाओं में श्रृंगार संकलन, श्रृंगार सरोज, सुंदरी सर्वस्व, इनकी एक अन्य रचना सुंदरी तिलक है जिसका संपादन भारतेंदु व हरिऔध जी ने मिलकर के किया था। हुस्न नागरी वैश्या थी जो नागरी नाम से लिख ली थी। रूप रतन भोपाल के नवाब की बेगम थी जिनकी गजलों को भारतेंदु ने अपने चमनिस्ताने बहार, गुलजारे पुर बहार नामक गजल संकलन में संकलित किया है। माधवी बनारस की थी जो आली जान नामक वैश्या के रूप में प्रसिद्ध थी। इनको भारतेंदु ने मुक्त कराकर माधवी नाम दिया। ये माधवी नाम से कविता करती थी। चंद्रिका इनका वास्तविक नाम मल्लिका था। ये बंगाली विधवा थी जिन्हें भारतेंदु ने
चंद्रिका नाम दिया था। भारतेंदु द्वारा संकलित प्रेम तरंग में इनके 40 पद हैं। ऋषिकेश, राम रसायन, काल सुधाकर, इश्क अजायब, ऋतु तरंग, विरह दिवाकर, रस कौमुदी, सुमति पच्चीसी, सुयस कदम, कानून मजमुआ, राम चक्रावली, संग्रह वित्तावली, मान भंजन और गुप्त पच्चीसी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे श्रृंगार रत्नाकर के रचनाकार ठाकुर वेनी सिंह पर सेहंडी हैं। जीवन राम भाट ने जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना गंगा लहरी नाम से अनुवादित की। ललिता प्रसाद की कुछ प्रमुख रचनाओं में जनक फुलवारी, ख्याल तरंग, दिग्विजय विनोद प्रमुख हैं। श्रृंगार दर्पण में नंदराज की कृति है। बुढ़ापा प्रताप नारायण मिश्र की अवधि रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की खड़ी बोली की कविताएं दशरथ विलाप, चूरन विषयक हैं। अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने अपनी पुस्तक खड़ी बोली का पद नामक संकलन में प्रथम स्थान शिव प्रसाद सितारे हिंद को, दूसरा स्थान राय सोहन लाल और तीसरा स्थान भारतेंदु को दिया। अयोध्या प्रसाद खत्री के अनुसार खड़ी बोली के प्रथम कवि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। बाबू महेश नारायण ने स्वप्न शीर्षक से खड़ी बोली में लंबी कविता लिखी है। भारतेंदु युग के रीति निरूपक ग्रंथों को देख लेते हैं तो लक्षीराम भट्ट द्वारा लिखा गया महेश्वर विलास तथा रामचंद्र भूषण, मुरारीदान द्वारा लिखा गया जसवंत जशोभूषण, कन्हैयालाल पोद्दार द्वारा लिखा गया है अलंकार प्रकाश, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रस कुसुमाकर, सुखदेव मिश्र द्वारा लिखा गया है रसार्णव, बाल गोविंद मिश्र द्वारा लिखा गया है भाषा छंद प्रकाश। भारतेंदु युगीन समस्या पूर्ति संस्थाओं में भारतेंदु द्वारा स्थापित कविता संवर्धनी सभा, बाबा सुमेर सिंह द्वारा निजामाबाद आजमगढ़ में स्थापित कवि समाज और कानपुर में स्थापित रसिक समाज प्रमुखता हैं। भारतेंदु युगीन छंद लावनी, प्यार छंद, अतुकांत छंद और कजली प्रमुख हैं। तो साथियों, हमारो उत्तम भारत देश राधाचरण गोस्वामी की काव्य पंक्ति है। वहीं धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजाऊनी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पंक्ति है। तो भारतेंदु काल पर लेंगे हम लोग साथियों यहीं पर विराम। द्विवेदी युग से संबंधित पाठचर्या हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।